हेलो दोस्तों, हमारे पर्सनल फाइनेंस में एक चीज का जो हमको ध्यान रखना है वो है हमारे खर्चे, जो कि बढ़ने वाले हैं। 50,000 अगर है तो भविष्य में 1 लाख यहां पर हो सकते हैं। तो कॉर्पस को किस तरीके से आप बनाएं और किस तरीके से एक्सपेंसेस को मैनेज करें, उसके ऊपर यहां पर वीडियो है दोस्तों। तो यहां पर मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई हाईफाई एग्जाम्पल नहीं, एक्सोटिक एग्जाम्पल नहीं, सिंपल 3 चीजें जिसका हम यूज करते हैं। 2009 15 साल पहले जाइए दोस्तों, जहां पर चावल जो राइस है बेसिक 25 रुपया का 1 किलो का भाव था। आज 2024 में जाएंगे 60 रुपीज का है। हाँ, आपको 100 150 प्रीमियम वैरायटी मिल सकती है। मैं जो बिल्कुल सिंपल जो है वो मैं यहां पर आपके साथ बात कर रहा हूं। अब 2034 में उसी वैरायटी का जो कीमत है 120 तक हो सकता है दोस्तों। दूसरी एक और चीज, रोटी बनती है दोस्तों, आटा 18 रुपीज किलो था और आज आप देखेंगे 40 रुपीज के आसपास में आपको यह देखने को मिल रहा है। और 2034 10 साल के बाद यही आटे की कीमत 80 रुपीज यहां पर हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक जरूरतों की मैं बात कर रहा हूं और किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। दूध मैक्सिमम हमारे देश में जो लोगों की जो जरूरत है दूध का यूज होता है 25 रुपीज पर लीटर 2009 में भाव था। 2024 आज 55-60 रुपीज पर लीटर का भाव है और यही डबल हो जा सकता है 2034 में। यहां पर एक क्या लेसन आ रहा है, ये तो बेसिक चीजों की मैंने बात कही है दोस्तों। हमारा अगर कोई साइलेंट एनिमी है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। ये वीडियो को देखते देखते आप खुद सोचिए कि कोई भी चीज 4-5 साल पहले क्या प्राइस था और आज किस तरीके से प्राइस यहां पर हुआ है। तो भविष्य में जब आप रिटायरमेंट के करीब आ रहे होंगे, सोच लीजिए आज आपकी उम्र 30, 35, 40 के आसपास में होगी, लेकिन जब आपका 50s आ रहा होगा, 60s आ रहा होगा, कैसे आपको अपने एक्सपेंसेस खर्चों का प्लान करना है, ताकि आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ही, उसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। लाइफस्टाइल भी इनफैक्ट बढ़ेंगे तो और खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आप कैसे कॉर्पस बनाएं और मैनेज कर सके उसको समझना है। तो हमने यहां पर एक केस स्टडी जैसा एग्जांपल लिया हुआ है दोस्तों। ये एक्सेल सीट भी है। मंथली एक्सपेंसेस सोच लीजिए 2009 में 50,000 था मान लीजिए। आज वही एक्सपेंसेस 5% के हिसाब से भी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आज ऑलमोस्ट 1,04,000 के आसपास में है। और यही खर्चा, सेम लाइफस्टाइल, सेम खर्चे, ये वैल्यू 1.71 लाख हो जाएगी। कब? 2034, जो कि जस्ट 10 साल के बाद है। तो सोचिए आज आपकी उम्र 35 इयर्स की है, आपके छोटे बच्चे हैं, 45 इयर्स तक जैसे ही आप पहुंचेंगे तो वही 1 लाख का खर्चा 1,70,000 हो जाएगा। और सिमिलरली आपकी उम्र 40 है तो वो 50 तक आते आते इतना हमारा खर्चा बढ़ेगा विथ सेम लाइफस्टाइल। अब इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है, तो देखिए इस चीज पर मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि आपके कैरियर में, आपके जॉब में आपको फोकस यहां पर करना है, आपकी अर्निंग को बढ़ाना है, आपको अपने स्किल पर फोकस करना है, ताकि आपके पास रिकरिंग इनकम आती रहे। अब बहुत स्किल्ड लोग हैं, बहुत लोगों के साथ मैं बात करता हूं, लेकिन सोच लीजिए उनकी सैलरी है 80,000, सिर्फ 1,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं। सैलरी है 1 लाख रुपए का, इक्विटी मार्केट में सिर्फ 1 लाख रुपया तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। थोड़ा सा उनको गाइडेंस यहां पर नहीं मिल पाता है। तो मैंने एक काम किया है, एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को लिया है। ये क्या फंड होता है? जहां पर इक्विटी भी होती है 65 to 80% और डेट भी होता है 20 से 35%। और एक लाइव केस स्टडी मैंने यहां पर ली है यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में, जहां पर इक्विटी है 65% से ऊपर और यहां पर डेट भी है लगभग 35% या उससे कम में। तो हमारा जो इनिशियल जो कॉर्पस है ये 80 लाख था। अब ये देखिए 2009 में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे 80 लाख का कब कॉर्पस होगा, लेकिन देखिए ये केस स्टडी है। ये हम अगर आप अपने केस में देखेंगे तो ये आप ऐसा सोचिए कि आपको 2034 में या उस समय में या 39 में उस समय में आपको समझना रहेगा, ठीक है। तो ये केस स्टडी के हिसाब से आप समझिए। तो सोच लीजिए 2009 में 80 लाख का कॉर्पस था, रिटर्न 14.75% के आए हैं, विड्रॉवल रेट 6.75% है। मतलब लेट्स से 100 रुपया का कॉर्पस है, आपने विड्रॉवल कितना किया? 6 रुपीज 75 पैसा का। मतलब 80 लाख का जो कॉर्पस है यहां पर विड्रॉवल हो रहा है महीने का 5 लाख, साल का 6 लाख का आपका विड्रॉवल हो रहा है दोस्तों। अब किस तरीके से इस कॉर्पस ने बिहेव किया है वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं। तो देखिए यूटीआई फंड है, 80 लाख का कॉर्पस है, महीने का 50,000 और सबसे इंटरेस्टिंग हर साल 5% के हिसाब से आपका विड्रॉवल इंक्रीज भी हुआ है। मतलब 2009 में 50,000 का विड्रॉवल था, वो अभी 1 लाख से ऊपर हो गया। ऐसा मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए इस पोर्टफोलियो ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो देखिए 2009 से 24 184 अभी इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि 15 साल से ज्यादा हो चुकी है। टोटल विड्रॉ अभी तक आपने कितना किया है यहां पर इस केस में? 1.33 करोड़। मतलब 15 साल आपकी लाइफस्टाइल को कोई फर्क नहीं पड़ा है, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका विड्रॉवल अमाउंट भी बढ़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, आज उस पोर्टफोलियो की वैल्यू है 2.5 करोड़ की।
ठीक है, चलिए उस पर तो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अब यहां पर देखिए 2009 में आपका जो खर्चा था कितना था, 50,000 था पर मंथ। फिर देखिए 2014 मतलब 5 साल के बाद 63,814 हो गया। अब आप इसको प्रैक्टिकल भी सोचते रहिए कि सोच लीजिए आज 2024 में आपका खर्चा 50,000 है, तो 2029 5 साल के बाद आपका खर्चा एक्चुअली में 63-64,000 हो सकता है। तो आपका जो विड्रॉवल है वो भी 63-64,000 यहां पर होना चाहिए। और यहां तो मैं सिर्फ 5% ही इन्फ्लेशन को यहां मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, जबकि इन्फ्लेशन एक्चुअली थोड़ा और ज्यादा भी है। 2019 में मतलब 10 साल के बाद क्या हो गया, 81,000 का आपका विड्रॉल हो गया। तो 2024 में फॉर एग्जांपल आपका 50,000 का खर्चा है, तो 2034 में आपका 81-82,000 का खर्चा हो सकता है। अब 15 साल के बाद आपका जो खर्चा हो गया कितना, महीने का 1,03,946, मतलब मोटा मोटी 1,04,000 के आसपास आपका खर्चा हो गया। और खर्चा हुआ तो आपके पास वही पैसा आपके पास आता भी रहा SWP के जरिए। ठीक है, तो ये एक्सेल सीट में हमने इतना चीजों को समझा। अब देखिए ये एक्सेल सीट तो मैंने बना दिया, लेकिन रिस्क को भी समझना है। सबसे बड़ी जो रिस्क और एजम्पशन जो हमने लिया है कि विड्रॉवल रेट को 7.5% रखा है। मतलब देखिए 80 लाख का कॉर्पस था, 6 लाख हम बाहर कर रहे हैं, मतलब 50,000 हर महीने का, तो विड्रॉवल रेट हो रहा है 7.5%। अब इंडिया में देखिए यूएस जैसा बहुत पुराने डेटा 1960, 70, 80 उस समय के डेटा बहुत कम है, तो हमको 20-25 साल मैक्सिमम तक का डेटा मिलता है। बट जो भी है, हमारी जो लर्निंग रही है कि ये जो विड्रॉवल रेट है 4-6% के आसपास हो तो ज्यादा है। सोच लीजिए यही विड्रॉवल को महीने का 50,000 नहीं, मैं हो सकता था अगर 40,000 या उससे भी कम रखता तो फिर और बड़ा या बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ सकते थे। ठीक है, दूसरी चीज है जो कि एक्चुअली में हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। देखिए कॉर्पस तो हम मेहनत करेंगे, यहां पर हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जो रिटर्न है वो हमको पता नहीं है। ये देखिए फंड का रिटर्न आ गया है 14.75%, बट क्या ये हमारे हाथ में है? इक्विटी मार्केट को अच्छा चलना है, इसीलिए कुछ ऐसे फंड जो बिल्कुल डेट हो या फिर डेट प्लस इक्विटी जैसे फंड हो, जहां पर एटलीस्ट इक्विटी में अगर कुछ उतार आ जाता है तो आपके पोर्टफोलियो को फर्क ना पड़े, तो वैसा समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमको मार्केट नीचे जाती रहेगी 1%, 2%, 10%, 20%, वो मार्केट का नेचर ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म का ही सोचना है। 10-15 साल का सोच रहे हैं तो ही ये प्लानिंग के बारे में एक्चुअली में आप सोचिए। तो जो भी है यहां पर हमारा 10-12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। कोई फंड आपको 14-15% रिटर्न दे दे, और जितना मैं देख रहा हूं कि कुछ बैलेंस्ड फंड्स हैं जिनका रिटर्न 16-18-20% तक भी आया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम एक कंजर्वेटिव 10-12% का रिटर्न हमको कोशिश करना है, और उसके लिए क्या करना है, दो चीजें, एसेट एलोकेशन पर फोकस, नंबर 2 पीरियोडिक रीबैलेंसिंग। देखिए 2024 में आपकी उम्र फॉर एग्जांपल 35 है, तो आपकी एक रिस्क प्रोफाइल होगी। लेकिन 2034 या 2039 में जब आपकी उम्र और 10 ईयर 15 ईयर बढ़ेंगी, तो उस समय में क्या होगा, आपकी रिस्क प्रोफाइल अलग होगी। हो सकता है आप रिस्क को कम लेना चाहे, तो इसीलिए बहुत लोग बहुत लेट रियलाइज करते हैं कि अरे पोर्टफोलियो को तो रीबैलेंस ही नहीं किया है, और जैसे रिटायरमेंट के पास पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वो चीज को भी हमको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या चीजें करनी है, जो एक्यूमुलेशन फेज है, जो खासकर आपका 20s या 30s या इवन 40s के आसपास में, जब आपकी इनकम बढ़ रही है, उस समय में इक्विटी मार्केट को आपको फोकस में रखना ही है। क्यों रखना है, देखिए समझिए, ये टाइम में आपकी इनकम आ रही होती है, आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो सोच लीजिए 2-3 साल मार्केट कमजोर भी रहा तो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, चलिए आपको रिस्क कम भी लेना है तो एसेट एलोकेशन रखिए, इक्विटी को भी रखिए, डेट को भी यहां पर रखिए, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा डेट को भी इंक्रीज करिए। जैसे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हर इन्वेस्टर की अलग अलग यहां रिस्क प्रोफाइल होती है। फॉर एग्जांपल 30 की एज में आपका 70% इक्विटी पोर्टफोलियो है, बाकी 30% कुछ भी हो सकता है, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो सकता है या फिर पीपीएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपकी उम्र 15 साल 20 साल के बाद तब आप इक्विटी का जो पोर्टफोलियो घटा दीजिए, 40% कर दीजिए। अगर आपको और कम रिस्क लेना है तो इवन 30% भी उस समय में कर दीजिए। तो ये क्या है, पीरियोडिक होना चाहिए। अचानक से उस समय में 10 साल के बाद या 15 साल के बाद याद आया, अरे चलो आज 30% इक्विटी कम कर देते हैं, तो वो फिर उतना ईजी नहीं रहता है, प्लस टैक्सेशन के भी इश्यूज यहां पर आ जाते हैं। तो रेगुलर रीबैलेंसिंग पर भी आपको फोकस करते रहना है। ठीक है, अब 2024 में, क्योंकि देखिए 2009 से हमने शुरू किया था 80 लाख का, एक चीज पर मैंने अभी तक बहुत फोकस नहीं किया है, वो ये कि आपका अभी पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ हो चुका है, आपका लाइफस्टाइल खर्चा 1.33 करोड़ आपका हो चुका है, अभी आपका पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या 2.5 करोड़ अगले 15 साल चलेगा? तो जो पहली चीज है, अब तो मंथली विड्रॉवल 1.03 लाख 1.04 लाख हो गया है, तो ईयरली विड्रॉवल कुछ 12 to 12.5 लाख हो गया है।
मतलब आपका पोर्टफोलियो 20 टाइम्स कॉर्पस का हो चुका है। जो विड्रॉवल रेट 7.5% थी, वो विड्रॉवल रेट अब 5% हो चुकी है। मतलब अब सिचुएशन और अच्छी हो चुकी है, मतलब कॉन्फिडेंटली ये पोर्टफोलियो और अच्छा चल सकता है। बट एक ही प्रॉब्लम होती है दोस्तों, रिटर्न 14.75% आया है, क्या गारंटी है कि 14.75% फ्यूचर के भी 15 साल में आएगा? यस, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है तो डेट रहेगा, तो एटलीस्ट थोड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन यहां पर मिल सकता है। इसलिए अच्छे फंड्स को भी हमको चुनना है, अच्छे फंड मैनेजर्स को चुनना है। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे एक फंड को चुना है, प्लीज उसको कोई रिकमेंडेशन नहीं समझिए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, इन्फ्लेशन रहेगा, इन्फ्लेशन था, और इन्फ्लेशन के लिए हमको हमेशा तैयार होना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। पीरियोडिक रिव्यू अपने पोर्टफोलियो का हमेशा करिए। एक सिंपल म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या रिटर्न आ गया, कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है वो यहां पर ध्यान में रखना है। और यहां पर जो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं, और यहां पर मैं पर्सनली आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, मेरा नाम दीपक है और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं और बैंकर रह चुका हूं, एचडीएफसी बैंक, उसके अलावा आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी कंपनियों में मैंने काम किया है। बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैंने पास्ट में और अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूं। और इतना मैं समझता हूं, हर इन्वेस्टर यूनिक है और हर यूनिक इन्वेस्टर के लिए एक अलग म्यूचुअल फंड का प्लान होना चाहिए। तो आपके लिए क्यूरेटेड म्यूचुअल फंड प्लान मैं बना सकता हूं। यहां पर मैं एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड रिव्यू और कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। मैं या मेरी टीम में से कोई आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा और हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सब कॉन्फिडेंशियल रहने वाली है। आपके जो भविष्य के गोल्स हैं, चाहे वो आपके बच्चों का मैरिज हो या एजुकेशन हो या आपके खुद का जो रिटायरमेंट हो, इन सब पर हम कैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए हम फोकस कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, हम डिटेल में पर्सनलाइज्ड डिस्कशन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से भी आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।